क्या लगता है अब फिल्म बन रही है इस ब्लैकमेल कांड को लेके, जुलाई में फिल्म सिनेमाघरों में आ जाएगी। क्या लगता है कि कैसे दिखाया जाना चाहिए मदन सिंह का जो कैरेक्टर है इस फिल्म जिसने में? ये करा है सब कुछ उसी का नाम होना चाहिए। उसी को जो भी आज तक मिलता आया है अवार्ड वगैरह, साहसी पत्रकार का, सब उसके परिवार को मिलना था। या तो उनकी माताजी को मिलता, मेरी मम्मी को मिलता, या मेरी भाभी को मिलता। इन्होंने दूसरे को क्यों दिया? और ये संतोष गुप्ता कौन होता लेने वाला दैनिक नवज्योति का? इसने छापा था क्या? इसने तो खुद मना कर दिया था मेरे भाई को कि तू भी मत छाप, नहीं तो तुझे मार देंगे। खुद बोला था ये। मेरे भैया बोले कि मैं तो बहुत आगे निकल चुका हूँ, अब तो चाहे मेरी जान जाएगी और चाहे ये सब बंद होगा। और आज भी हाई कोर्ट में हमारा केस चल रहा है, मेरे भाई का, कुंवर मदन सिंह का केस हाई कोर्ट में चल रहा है। ये लोग इतने पावर वाले हैं कि कोर्ट से हमारे फाइल आगे ही नहीं आने दे रहे, आगे नहीं आने दे रहे। बताओ, इतने साल हो गए केस को, आज तक फाइल आगे नहीं आ रही है हमारी। अब फिल्म बन रही है, लगता है कि फिल्म बनने के बाद में जो आपके पक्ष में न्याय की आवाज़ है वो और ज़्यादा मुखर होगी, बुलंद होगी। अब देखो क्या होता है, भगवान, सरकार क्या करती है। अब भगवान की मर्जी थी तभी तो आज ये फिल्म बन रही है, जब भी आज हमें कुछ उम्मीद हो रही है कि हमारे भाई को न्याय मिलेगा। फिल्म के विरोध में भी कुछ बातें हैं। अंजुमन कमेटी की मीटिंग हुई है, उन लोगों का कहना है कि एक धर्म को टारगेट किया जाता है ऐसी फिल्मों के माध्यम से। चुनाव से पहले ये फिल्म रिलीज करना, कहीं ना कोई एजेंडा इस फिल्म के पीछे छुपा हुआ काहे का एजेंडा? कोई एजेंडा नहीं है। जो सच था सो सच है। वो रईसों की जैसे रहते थे, लड़कियों को इस्तेमाल करते थे। सरवर चिश्ती ने बोल ही दिया कि लड़की होती ही चीज़ ऐसी है। तो वो चीज़ ही समझते आए हैं, ये अपनी बहन बेटियों को भी चीज़ समझते आए हैं, और पूरी हिंदुस्तान की नारियों को भी चीज़ समझा है इन्होंने। इतने बुजुर्ग आदमी ने जब इतने गंदे शब्द बोल दिए तो इनके बच्चों से क्या उम्मीद करी जाएगी? हाँ, इनके बच्चों से क्या उम्मीद करी जाएगी? मैं तो सरकार से यही कहती हूँ, जो सरकार अभी है, मोदी जी और योगी जी से मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि मेरे भाई को न्याय दिलाया जाए। और हमारे बच्चे जो हैं उन्हें ये राजकुमार जयपाल आए दिन फंसा रहा, झूठे केस में करता खुद है और फंसाता हमारे भतीजों को है, कुंवर मदन सिंह के दोनों पुत्रों को, धर्म प्रताप और सूर्य प्रताप को। तो इन्हें बचाया जाए, इन बच्चों पे। और अगर हमें किसी परिवार में से किसी एक बच्चे को भी कुछ होता है तो ये राजकुमार जयपाल और इसके साथी होंगे इसके जिम्मेदार। इन्हीं को, इन्होंने ही हमारा घर बर्बाद करा है और यही होंगे। और मेरे दूसरे भाई को भी मरवाने वाला राजकुमार जयपाल ही है। 1 साल के अंदर जो दमदार भाई था मेरा शंभू सिंह, उसको भी इसी ने मरवाया है। उनकी मौत कैसे हुई? उसकी मौत बस जरा सी छोटी सी बात को लेकर के कबाड़ी लोग आ गए थे मारने। ये सब इन्हीं के इशारों पे काम होता था। फिर उन्हें क्या लगता था हमला कि हुआ उनके ऊपर? हाँ, उनके ऊपर भी हमला हुआ। ये सब है कि उन्हीं के कारण सब राजकुमार के जो भी हमारे घर में परेशानी आई है, राजकुमार जयपाल के कारण आई है। अब राजकुमार जयपाल ने किसके करने कहने पे करा है, ये तो वो ही बता सकता है कि राजकुमार जयपाल भी इसमें शामिल ही था वैसे तो, क्योंकि वो लोग लड़कियां, राजकुमार जयपाल के पास भी मैराडोना मैराडोना करके था, वो भी, उसका भी नाम आया है। खूब यूट्यूब पे खूब चल रहा है अभी। जी, ये सब शामिल थे, ठीक है। इन सब की मिली भगत थी। मैं तो यही कहूँगी कि धर्म प्रताप और सूर्य प्रताप के ऊपर अगर, या इनके परिवार के किसी बच्चे पे भी कोई परेशानी हो या इन्हें कुछ होता हो तो उसका जिम्मेदार भी राजकुमार जयपाल ही होगा। और ये जो मिले हुए हैं सब ब्लैकमेल कांड के अंदर शामिल है, यही होंगे। अच्छा, ये बताइए उसके बाद में मदन सिंह की मौत के बाद जो लहरों की बरखा अखबार था, उसका क्या हुआ? किसने उसे चलाया? चलाया मेरी मम्मी ने, मेरे भतीजों ने चलाया, जब तक उनके पास था। उसके बाद में बहुत कोशिश करी उन्होंने। 75 एपिसोड वो रिलीज कर चुके थे, 76वें की तैयारी थी, और उसके बाद में कोई उसके बाद भी एपिसोड? बहुत छपे हैं, उसके बाद भी बहुत छपे हैं। हमारे पास आज भी सब सबूत है। यूँ भी नहीं कि हम झूठ बोल रहे हैं, हमारे पास पेपर में सबूत है। इन्होंने जो धमकी दी थी मेरे भाइयों को कि मदन सिंह के भाइयों, तुम्हारा भाई मदन ऐसे ही नहीं मरा है, गोली से नहीं मरा है, और किसी से नहीं मरा है, उसको जहर का इंजेक्शन दिया। खूब अच्छे से धमकी में ये पत्र के अंदर लिखा है, जो हमारे पेपर के अंदर छाप दिया था यूँ का यूँ पेपर, उस धमकी भरे लेटर को। बोले या तो तुम छापना बंद कर दो, नहीं तो अब तुम्हारा घर बिल्कुल ऐसा बर्बाद हो जाएगा कि तुम कहीं के ही नहीं रहोगे। तो मेरी माँ ने कहा कि मैं एक बेटा तो खो ही चुकी हूँ, अब क्यों इनके घर बार को बर्बाद करूँ। फिर मेरी माँ ने बंद कर दिया छापना। अखबार बंद कर दिया? नहीं, अखबार छापना तो बंद कर दिया? छापना बंद कर दिया। फिर अखबार तो बहुत दिन तक चला था, जब तक मेरी मम्मी की हिम्मत थी
तब तक छापा, फिर बच्चे भी पालने थे मेरी मम्मी को, फिर नहीं छाप सकी। तो ये मदन सिंह की बहन मंजू कंवर थी, जो लहरों की बरखा के संपादक थे, और लगातार उन्होंने अजमेर ब्लैकमेल कांड से संबंधित खबरें अपने अखबार में छापी। 75 एपिसोड वो रिलीज कर चुके थे। उसके बाद उन पर हमला हुआ और परिवार का कहना है कि उन्हें आज भी न्याय नहीं मिल पा रहा है। अब सवाल है कि एक फिल्म को लेकर देश में माहौल बन रहा है, एक ऐसी फिल्म बना देने से, ब्लैकमेल कांड पर फिल्म बना देने से क्या ये परिवार जो न्याय की उम्मीद कर रहा है, न्याय की गुहार लगा रहा है, न्याय के पक्ष में क्या कोई आवाज़ मुखर हो पाएगी, क्या कोई आवाज़ बुलंद हो पाएगी? वीडियो जर्नलिस्ट गणेश यादव के साथ थिंक 360 के लिए लोकेंद्र केलानौत, जयपुर।